हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। विश्व का भूगोल में हमने जो महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ लिया था, उसके बाद अब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये सिद्धांत वास्तव में है क्या, विश्व की प्रमुख जो बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्रम से कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसे कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है यह महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पर आधारित है और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत पर आधारित है। 1967 में मैकेंजी, मार्कर व पार्कर ने पूर्व में उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे। क्रेस्ट और ऊपरी मेटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की मोटाई ठोस परत अथवा स्थलमंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का भाग है, तो ये आपका 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, जब ये क्रेस्ट हो जाएगा तो यह कई खंडों में विभाजित होती है। 200 किलोमीटर तक, ये 5 से 200 किलोमीटर तक होती है, और यह जो पृथ्वी होती है वो कई खंडों में विभाजित होते हैं। कई जगह महाद्वीप होते हैं, कई जगह महाद्वीप होते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय क्रेस्ट होते हैं, ये निर्मित होते हैं। जो महाद्वीपीय क्रेस्ट होता है वो जो सिलिका एल्युमिनियम से होता है तथा जिसमें देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें सिलिका एल्युमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो जो क्रेस्ट में आप सभी को हमने पहले बताया था कि सिलिका एल्युमिनियम की जो इसमें अधिकता होती है, मैग्नीज की भी अधिकता होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सियाल और सीमा हमने आगे देखा, तो एकदम ठीक वही चीज़ है कि जो क्रेस्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, सियाल और सीमा होता है। सियाल से आपका सिलिका और एल्युमिनियम हो गया है, और एमजी से है मैग्नीशियम हो गया है। अब आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि पृथ्वी की सतह पर 7 बृहद प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः जो है महासागरीय क्रेस्ट है। बाकी प्लेटों की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट दोनों होती है। महासागरीय प्लेट पूर्णतः क्या होती हैं, वो प्लेटें या वो क्रेस्ट होता है जिसमें पूरी तरह से महासागर अवस्थित होते हैं, और महाद्वीपीय प्लेट वो होते हैं जिसमें पूरी तरह से क्या होता है, महाद्वीप अवस्थित, यानी कि महाद्वीप अवस्थित होते हैं। महाद्वीपीय महासागरीय क्रेस्ट क्या होते हैं, वे क्रेस्ट होते हैं जिन पे वो प्लेटें होती हैं जिनमें कि आप सभी का महाद्वीप भी पाया जाता है और महासागर भी पाए जाते हैं, तो वो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती है। अब यहाँ पे हम बात करें, पृथ्वी पर 7 बृहद प्लेटें हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, जिसमें कि प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः महासागरीय क्रेस्ट है। अब महासागरीय क्रेस्ट या महासागरीय प्लेट आप समझ गए होंगे, जबकि अन्य प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रेस्ट से निर्मित है। इसके अतिरिक्त कई अन्य गौड़ प्लेटें हैं। ये प्लेटें दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। आप कहते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कहीं पे कैसे आता है, ये सारी चीज़ें अगर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को आप समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से भूकंप को और यहाँ पे ज्वालामुखी, ये सब आपके सामने कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं रह जाएगा। धसाव आदि चीज़ें ये आपके सामने कुछ नहीं रहे, तो इसको हम समझेंगे आगे। देखिए, महासागरीय प्लेटें कौन कौन सी हैं, किसे कहते हैं। इसका अधिकांश भाग महासागर से संबद्ध होता है। बेसाल्ट से निर्मित यह प्लेट जो होती है, देखिए प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी एवं अधिक घनत्व की होती है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि वो मान लीजिए कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, और यहाँ पर क्या है, ये कुल मिला के यहाँ पे क्या है, क्रस्ट है, यानी कि जो पृथ्वी है, यानी कि स्थल भाग है, और ये समुद्री भाग है।
ये समुद्री भाग है। तो सिंपल सी बात है कि जब स्थल भाग होगा इसकी क्या होगी, मोटाई ज़्यादा होगी। मोटाई अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ये पानी जो यहाँ पे है ये यहाँ भी आ जाएगा, इसलिए इसकी मोटाई हमेशा ज़्यादा होती है। अब ये जो होता है महासागरीय कृष्ण जो होती है ये बेसाल्ट की बनी होती है, बेसाल्ट की बनी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ये ग्रेनाइट की बनी होती है। अब हम आपको बता दें कि ग्रेनाइट की जो है ये जो है क्या होती है, ये हल्की होती है, इसका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये क्या होता है कि ये समुद्र के ये हल्की होती है इसलिए ये तैरती है, इसलिए ये क्या होती है, महासागरीय प्लेट होती है। और ये महाद्वीपीय प्लेट होती, महासागरीय प्लेट ये होती है और ये महाद्वीपीय प्लेट होती है। यहाँ पे जैसे आप दोनों देख पाएंगे, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों आपके सामने है। यहाँ पे आप देख लीजिए, महाद्वीपीय प्लेट आप महासागरीय प्लेट आपने देख ली, इसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसका अधिकांश भाग स्थल से संबद्ध होता है, यह अपेक्षाकृत हल्की व ग्रेनाइट की बनी होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसका घनत्व तो कम होता है, इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। तो ये कुल मिला के ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट का। इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा के लिए देखिए, आप जब याद रखेंगे तो बेसाल्ट हमेशा जो है वो ग्रेनाइट से हल्का होता है, इसलिए क्या होता है कि वो जो प्लेट होती है वो हमेशा क्या होती है, उस पर क्या होती है, तैरती है। तो महासागरीय प्लेट पे महाद्वीपीय प्लेट जो है क्या होती है, तैरती है। तो ये महाद्वीपीय प्लेट हमने कर लिया था। अब देखिए विश्व की जो 7 प्रमुख बड़ी प्लेटें हैं ये परीक्षा में पूछ लेता है। तो 7 बड़ी प्लेटें कौन सी हैं ये देखिए। पहले तो देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन सी प्लेट जो महासागरीय है, कौन सी महाद्वीपीय है। तो पूरी तरह से महाद्वीपीय प्लेट की बात करें, महासागरीय प्लेट की बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो कि पूरी तरह से महासागरीय है। जबकि अन्य जो प्लेटें हैं ये सारी 6 जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें ये सारी क्या होंगी कि यहाँ पे हम नोट कर देते हैं पूर्णतः महासागरीय प्लेट। प्लेट। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं शुरुआत से अंटार्कटिक प्लेट। आप सभी को पता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप प्लस अंटार्कटिक के चारों ओर घूमती हुई, चारों ओर घेरती हुई जो प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, वो अंटार्कटिक प्लेट के श्रेणी में इसको रखा जाता है। इसको आप मैप के थ्रू आप देखेंगे, नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये नीचे अंटार्कटिक प्लेट है। ये देखिए यहाँ पे अंटार्कटिक प्लेट है और इसके जो चारों ओर जो महासागर हैं इनको मिलाकर क्या कहते हैं, अंटार्कटिक प्लेट कहते हैं। ये ऊपर का भी भाग है और ये दो नीचे का भी भाग है, ये अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका प्लेट जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यह उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2 द्वीप पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ की बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका का जो पूरा भाग है वो आ जाएगा और उत्तरी यानी कि ऊपर का जो अटलांटिक का पार्ट है वो भी आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पैसिफिक प्लेट हो जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगी और ये पूरा जो यहाँ तक होगा ये पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम उत्तरी प्लेट की बात करते, उत्तरी अमेरिका की प्लेट कर रहे हैं तो ये आपका उत्तरी अमेरिका ये जो प्लेट है। और यहाँ पे बात करेंगे ये पूरा जो ये उत्तरी प्रशांत उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये सारा किसके भाग में आता है, उत्तरी अमेरिका के प्लेट के भाग में आता है। तो ये उत्तरी अमेरिका जिसमें कि आपका अमेरिका, मैक्सिको और आपका जो कनाडा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके अलावा जो है ग्रीनलैंड ये भी है और जो यहाँ पे
अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे उत्तरी अमेरिकी प्लेट की। अब हम दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका प्लेट महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर पाया जाता है। तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे उत्तरी की हमने बात कर ली थी। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट कौन से, ये पूरा जो है, ये जो पूरा भाग यहाँ पे दर्शाया जा रहा है पीले से, ये कौन सा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें हैं, वो अलग से हम दिखाएंगे, लेकिन ये जो है ये पूरा है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका प्लेट के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो पैसिफिक जो महासागरीय है, ये जो है नीले से दर्शाया गया है, ये पूरा पैसिफिक जो महासागरीय प्लेट है। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या क्या आता है ये याद रखिए, क्योंकि आप इंडिया से जुड़े हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर शामिल किया जाता है। अब इसको आप देख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हल्के पीले रंग में है, ये क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसमें ये आपका भारत का हो गया, और ये पूरा जो ये जो सारा भाग हो गया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इसका नाम जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पड़ा है। तो ये आपने समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन प्लेट की। तो अफ्रीकन प्लेट बड़ी है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो अफ्रीकन प्लेट है, जो ग्रीन से दर्शाया गया वो अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर, यानी कि पूर्वी अटलांटिक महासागर ये भाग हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये वाला जो भाग है पूर्वी अटलांटिक महासागर का ये हो जाएगा, और पश्चिमी हिंद महासागर ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसके अंतर्गत, यानी कि अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की बात करते हैं। यूरेशियन प्लेट में पूरा जो यूरोप है, एशिया है, या पूर्वी अटलांटिक महासागर ये है। आप ये देखिए यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ये जो इस कलर में पूरा ये आपकी यूरोपियन प्लेट कहा जाता है। इसे काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ी प्लेट यही है। इसमें पूरा आपका यूरोप, पूर्वी जो अटलांटिक महासागर है आपका, उसके अलावा जो हो यहाँ पे बात करेंगे एशिया का जो पूरा लगभग भाग, भारत नीचे का भाग पोर्शन छोड़ दिया जाए, भारत, पाकिस्तान आदि को, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पूरा जो एशिया है वो यूरेशियन प्लेट में आता है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा प्लेट का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाता है कि किस प्लेट पे क्या अवस्थित है, इसीलिए हमने आपको इसको कराना ज़रूरी समझा। अब देखिए कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, कोकोस प्लेटें, इसको आप देख लीजिए 1 से 2 बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। कोकोस प्लेटें यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोस प्लेट की बात करते हैं तो ये छोटा सा जो हिस्सा है ये कोकोस प्लेट है, ये जो है कोकोस प्लेट का हिस्सा है। यहाँ पे मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच का हिस्सा है, इसको आप देख लिया होगा। अब नजका प्लेट की बात करें, दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच में, तो ये आपकी नजका प्लेट है। समझ लीजिए, ये आप समझना क्या है, ये आपकी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका तथा पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर के बीच में जो है वो कोकोस महाद्वीप है, और दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के बीच में जो है नजका प्लेट है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसकी अवस्थिति हमेशा याद रखिएगा। कान से याद करिएगा, कान ऊपर से नीचे जाएगा, और ये दोनों कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका ऊपर पड़ता है इसलिए उत्तरी अमेरिका कहाँ पड़ जाएगा, और ना नीचे, तो यानी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग शामिल हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे अरेबियन प्लेट में तो अरब सागर का, ये देखिए यहाँ पे आप रेड से देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है ये किसका है, अरेबियन प्लेट का हिस्सा है, जिसमें अरब सागर जो सऊदी अरब है, ईरान, इराक, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किया जाते हैं। तो ये अरेबियन प्लेट के अंतर्गत, ये सारी छोटी प्लेटें या गॉड प्लेटें इन्हें कहते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग। फिलीपींसियन जो प्लेट है या प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। ये देखिए ये है फिलीपींसियन जो है प्लेट है, ये छोटी सी प्लेट है, ये प्रशांत महासागर और एशिया के बीच में अवस्थित है। तो इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है।
फिलीपींसियन प्लेट हो, कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस एवं भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है। इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए कैरोलियन प्लेट यह न्यू गिनी तथा उत्तर में फिलीपींस एवं भारतीय प्लेट के बीच में है। तो इसकी अवस्थिति कुछ यहाँ पे है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कैरोलिन प्लेट हो जाएगी। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मैप में, या इसके उत्तर पूर्व में जो अवस्थित है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होगा, वो जो होगा वो आपका फ्यूजी प्लेट का होगा। जुआन डी फूका प्लेट यह पूछता है अक्सर परीक्षा में, अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में। तो ये देखिए जुआन डी फूका प्लेट अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो यह देखिए अलास्का के नीचे की बात करते हैं, तो अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में अवस्थित है। ये देखिए अलास्का के नीचे ये यहाँ पे है जुआन डी फूका प्लेट, यहाँ पे जुआन डी फूका प्लेट है। आप याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछ लेता है तो ये आपको करने के लिए आसानी होगी। तो ये हो गए। अब जो प्लेटों का संचलन होता है वो किस दिशा में होगा, जो भूकंप आदि क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए प्लेटों का संचलन अब हम बात करने जा रहे हैं। स्थल मंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनी धाराएँ विद्यमान होती हैं। ये धाराएँ 100 से 200-250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनी धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं और प्लेट में संचालन 3 प्रकार से होता है। तो आपको हम यहाँ पे शो करते हैं कि प्लेट का संचालन क्या होता है जब संवहनी धाराएं होती हैं। तो देखिए जो हमको लगता है कि जो हम स्थिर है वो स्थिर नहीं है, प्लेटें हमारा स्थान खिसक रहा है। आप जब वेगनर का सिद्धांत देखेंगे तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, ये कहाँ पे था, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो ये आज वर्तमान में ये भारत में सट गया है, यानी कि चीज़ों में समय के साथ बदलाव आता है। ये सारी प्लेटें गति कर रही हैं, हमको लगता है कि ये इतनी धीमी या मंद गति से स्थिर गति करती हैं कि हमको पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता, लेकिन ये सारी प्लेटें क्या हैं, गति करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसलिए ये आपको चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे प्लेटों के संचलन की बात कर रहे थे, तो कौन सी प्लेट किस दिशा में संचालित होती है। देखिए अपसारी संचलन क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे चित्र के माध्यम से। ये जो 2 प्लेटें हैं, ये स्थल मंडल है, ये 2 भागों में एक दूसरे के क्या होता है, जैसे प्लेटें ऐसे जुड़ी होती हैं, ये आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से दूर जाता है, उसे ही अपसारी प्लेट कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चलता है, इस प्रकार की जो इस प्रकार के संचलन को जो है क्या कहते हैं, अपसारी संचलन कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 प्लेटें जब गति करती हैं, अपसारी संचलन है। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान कहते हैं। यहाँ से प्लेटें दूर दोनों तरफ से हट रही हैं तो इसे प्रसारी स्थान कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार के जो प्लेटें होती हैं अपसारी संचलन, जो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे भूकंप आदि जो आने की कोई संभावना नहीं होती है, ज्वालामुखी, क्योंकि ये दोनों प्लेटें ना आपस में टकराती हैं, शांतिपूर्वक एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे गहरा खड्ड बन जाए, लेकिन ये मानव जाति के लिए उतना नुकसानदेह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अब देखिए महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। साथ ही मैग्मा निष्क्रमण से नई परपटी का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होंगी तो इसके जो अंदर की चीज़ें हैं ये दुर्बल मंडल होगा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे कमज़ोर चट्टान पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों अलग हो चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ज्वालामुखी का उभार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है तरल माध्यम से गर्म लावा भरा हुआ है,
जो मैग्मा है वो जमा हुआ है, तो लावा जमा हुआ है, ये जब बाहर यहाँ से कुछ कमज़ोर चीज़ें पाएगा तो यहाँ से ये फूट पड़ेगा, यानी कि निकल पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे कम नुकसानदेह होता है क्योंकि यहाँ पे आबादी निवास नहीं करती है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप आगे, अपसारी प्लेट किनारों पर क्रिस्ट के निर्माण होने के कारण यहाँ पे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, जिस पे सागर तल का प्रसार होता है। विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ हैं। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक, जहाँ से अमेरिका, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि ये सारा जो पृथ्वी पास्ट काल में यानी कि भूतकाल में जुड़ा हुआ था, तो जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें हैं ये सब जुड़ी हुई थी। तो एशियन प्लेट से ये क्या हुई, यूरोपियन प्लेट से ये अलग हो गई और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति की, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसारी प्लेट किनारा हो जाएगा। जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या जो वो वेगनर का जो सिद्धांत देखेंगे, महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वहाँ पे आप पाएंगे कि इस प्रकार से जो पृथ्वी है, विभिन्न प्लेटें हैं, जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, अपसारी प्लेट किनारा होगा और वहाँ पे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो जो है वो नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो गया अपसारी। अब दूसरा जो प्लेट किनारा है वो अपसारी प्लेट किनारा है। कंजर्वेंट यहाँ पे कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब प्लेट एक दूसरे से टकराती, यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं कि एक प्लेट का संचलन इधर हो रहा था और दूसरे प्लेट का संचलन इधर हो रहा था। अब क्या होगा, जब दोनों प्लेट का संचलन होगा तो ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। अब अधिक घनत्व के कारण जो यहाँ पे देखिए, अब डेंसिटी यहाँ पे काम करेगा। जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है और जिसका कम घनत्व है, तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे जो हल्की या कम घनत्व वाली प्लेट है उसके नीचे क्या हो जाएगा, क्षेपित हो जाएगा, यानी कि धंस जाएगा। इस प्रकार से ये जो इस प्रकार की गति को अपसारी संचलन कहते हैं, जहां प्लेटों का संचलन होता है, आपस में संचलन होता है। क्षेपण क्षेत्र को उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्षेपण हो रहा है, ये प्रविष्ठन क्षेत्र हो जाएगा, इसका घनत्व अधिक है इसलिए इसमें क्षेपण हो रहा है। प्लेटों की टक्कर हुई, यहाँ पे देखिए प्लेटों की जब टक्कर हुई तो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, खाई यहाँ पे रिफ्ट बनेगी क्योंकि ये नीचे की ओर दब जाएगी, एक जिसका घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पे खाई का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि प्लेटें टूटेंगी तो क्या होगा कि लंबे समय में ये इनका गलन होगा, गलन होकर ये विस्फोट करेंगी और जिससे क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। अपसारी संचलन के समय दोनों प्लेट आपस में टकराने व एक दूसरे के नीचे क्षेपण होने से ज्वालामुखी व भूकंप की प्रक्रिया होती है। साथ साथ नवीन वलित पर्वत, गर्द द्वीपीय चाप इत्यादि का निर्माण होता है। चूँकि इस प्रकार के संचलन में प्लेटों का किनारा होता है, अतः इन्हें विनाशात्मक प्लेट सिद्धांत कहते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या हो सकता है कि ये जो भाग धंसा है, यहाँ पे कोई भी भाग उठ भी सकता है, तो वहाँ से पर्वत का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकती है, गहरी खाई बन सकती है, गर्त बन सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जो भारत का आपने हिमालय पर्वत देखा है वो इसी का है, अपसारी संचलन का। जब यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिमालय है। तो क्या हुआ कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ से जुड़ा था और ये इसी में जुड़ा था। तो ये जब यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आया तो यहाँ पे टेथिस नामक सागर था। यहाँ पे क्या हो, वलन से जो फोर्स के कारण यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो विशाल महान हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसी प्रकार से जो टकराती हैं तो हिमालय की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पे गर्त भी बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा रेड जोन में आता है, यानी कि यहाँ पे भूकंप आदि की संभावनाएं अधिकतर हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए क्योंकि ये प्लेट आज भी जो है उत्तरी दिशा में, यानी कि इस प्लेट की ओर इसका धंसाव हो रहा है। इंडियन प्लेट का जो है यूरेशियन प्लेट में धंसाव हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जब प्रक्रिया कभी कभी तेज होती है तो ये आपको समझ में आता है भूकंप के रूप में।
तो ये प्लेटों के संचलन में अपसारी संचलन हो गया, अभिसारी संचलन हो गया है। तो इसको आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के भाग को इस प्रकार का संचलन एक सामान्य परिघटना है। उत्तरी अमेरिका जो की प्लेटें जो है और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, यानी कि इस भाग में जो है इस प्रकार का संचलन एक सामान्य घटना है। इसका कारण क्या है कि ये जो प्लेटें हैं जो महाद्वीपीय प्लेटों से, यानी कि जो यूरेशियन प्लेट से है, या जिसे आप कह सकते हैं कि पैसिफिक प्लेट है और उसमें अफ्रीकन जो अमेरिकन प्लेट का उसको टकराना है, तो ये घटना सामान्य है। अभिसारी संचलन 3 प्रकार का होता है, महाद्वीपीय, महासागरीय संचलन। देखिए महाद्वीप से महाद्वीपीय जो है संचलन, यानी कि महाद्वीप की प्लेट से महासागरीय जो वो प्लेटें जो टकराती हैं, महाद्वीप से महाद्वीप वाली प्लेटें टकराती हैं और महाद्वीप से महासागरीय प्लेटें टकराती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग से है, जहाँ पे महासागरीय प्लेटों के गर्तों का व महाद्वीपीय प्लेटों पे मोड़दार पर्वत जैसे रॉकी व एंडीज का निर्माण हुआ है। अब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का संचलन आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ये आपका मैप है, ये आपको पता है कि यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और ये कौन सी है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। अब इसका जो है संचलन किधर की ओर हुआ, इधर की ओर, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट का संचलन किधर हुआ, पश्चिम की ओर हुआ। तो यहाँ पे जब ये जो है पैसिफिक प्लेट से जो उत्तरी अमेरिका प्लेट व दक्षिणी अमेरिका प्लेट टकराई, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो लंबी लंबी पर्वत श्रेणियाँ उत्पन्न हुई। जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको हिमालय का बताया, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी तथा यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये परीक्षा में अक्सर पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का संचलन है, क्योंकि जो प्लेट पैसिफिक प्लेट है वो आपकी कौन सी है, वो महासागरीय प्लेट है, और जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की जो प्लेट है वो कौन सी है, वो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। अब आगे हम बात कर लेते हैं महाद्वीपीय महासागरीय की, हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का संचलन अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट से कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिक घनत्व, अभी हमने आपको बताया था कि अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है कम घनत्व वाली के नीचे ये धंस जाती है। कुछ इस प्रकार से धंसाव होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये प्लेट है और ये भी प्लेट है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका धंसाव हो जाएगा। जब धंसाव होगा तो ये वाला जो टुकड़ा है या ये वाला भाग अत्यधिक यहाँ पे जब वलन पड़ेगा, वलन से क्या हो जाएगा कि तापमान बढ़ेगा, और तापमान जब बढ़ेगा तो ये पिघलने लगेगा। ये पिघल जाएगा तो लावा का रूप धारण करेगा। ये कहीं से, यदि इसको कहीं से भी कोई स्थान मिला तो ये ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, और इसमें गति के कारण जब धंसाव होता है तो भयंकर भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार को आप इसको समझ सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार से निर्मित होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से उत्पन्न होता है। अब आगे महासागरीय की बात करते हैं। महासागरीय प्लेट से अधिक गहराई में क्षेपित होने के कारण ब्रैनसन की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने बता दिया, अत्यधिक ताप व दाब के कारण क्षैतिज प्लेट का आंशिक गलन होता है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। यही मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न करता है। जैसा कि आपको कास्केड श्रृंखला, रॉकी पर्वत, पश्चिमी चिली श्रृंखला, जैसे इसको हमने समझा दिया। महाद्वीपीय महाद्वीपीय के संचलन की बात करते हैं तो महाद्वीपीय प्लेटों की जब टक्कर महाद्वीपीय प्लेटों से होती है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट की टक्कर भारतीय प्लेट से होती है, अभी हमने आपको बताया था। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि सीमांत क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अभी हमने बताया कि महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों का वलन या मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादातर दोनों ज़्यादा फोर्स लगते हैं, तो यहाँ पे जैसे हिमालय जैसे महान पर्वतों की उत्पत्ति हुई है।
आल्प्स, एटलस, यूराल आदि सारी श्रृंखलाएं जो हैं वो महाद्वीपीय संचलन की हैं। यहाँ प्लेटों की गहराई में छेपड़ नहीं हो पाता, अतः यह ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं होती हैं, किंतु भूकंप की स्थिति हमेशा बनी रहती, क्योंकि दोनों का घनत्व लगभग समान होता है, इसलिए इसका छेपड़ नहीं होता है। महासागरीय प्लेटों की बात करें तो महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जहाँ न केवल गहरे गर्त यानी कि मेरियाना गर्त, फिलीपींस गर्त का निर्माण हुआ है, बल्कि फिलीपींस व जापान जैसी द्वीपीय संरचनाओं का भी विकास हुआ है। यहाँ पे जब दोनों महासागरीय प्लेट टकराई हैं तो वहाँ पे गहरे गर्त या द्वीपों का उत्थान हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों का, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरियाना ग्रंथ की अभी बात हुई है, यहाँ पे फिलीपींस गर्त की बात हुई है और जापान का निर्माण की बात हुई है। इसीलिए जापान में आप देखते हैं कि अत्यधिक भूकंप आता रहता है। यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेटों का कम घनत्व के नीचे छेपड़ होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक होती है। तो ये हो गया है आंशिक गलन होता है। रूपांतरण समानांतर संचलन, ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म पैरेलल मूवमेंट क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, ये जो प्लेट है एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, यानी कि इन दोनों में क्या हो सकता है? घर्षण हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दूसरी प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिसे ना किसी प्रकार की परपटी का निर्माण होता है और ना ही किसी परपटी का विनाश होता है, इन्हें समानांतर संचलन कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसे संरक्षित सीमांत कहते हैं। ये जो है संरक्षित सीमांत करते हैं। ये परिवर्तनशील किनारा है। ये प्लेट एक किसी की ओर जा रही है, एक उत्तर की ओर जा रही है, एक दक्षिण की ओर चल रही है, गति कर रही है। समानांतर तथा विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये प्लेटें हैं, कुछ इस प्रकार से प्लेटें हैं। एक प्लेट क्या होती है? इधर की ओर चली, एक प्लेट क्या हो गई? इधर की ओर चली। तो इन दोनों में क्या होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक प्लेट ऐसे चली और एक प्लेट क्या हो गई, अब यहाँ पे एक प्लेट ऐसे चली। तो इन दोनों में क्या होता है? घर्षण की प्रक्रिया तेजी से होगी। जब एक दूसरे के जो स्थल भाग में घर्षण होगा, प्लेटों में घर्षण होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी। ठीक इस प्रकार की स्थिति में भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश भी इस रूपांतरण का अच्छा उदाहरण है। अब ये हमारे संचलन हो गए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से परीक्षा में बन जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध के स्थल भाग की अधिकता के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध है जहाँ पे स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को, और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं तंत्र की खोज की थी। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। प्रशांत महासागर की प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, हमने पहले ही बता चुका है। भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग में प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है। यह उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। हिंद महासागर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो भारतीय प्लेट का है वो किसके, जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे छेपड़ हो रहा है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। याद रख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। ध्रुविंग फ्लेइंग बल जो या पोलर फ्लेइंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होता है। यदि घूर्णन ना करे पृथ्वी तो इस बल का जो है निर्माण नहीं होगा। आगे बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण आदि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन के लाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि पृथ्वी रोटेट ना करे, जो रोटेशन ना करे या सूर्य का परिक्रमण ना करे और इसमें यदि कोई बल ना हो, वायुमंडल ना हो, तो ये जो है प्लेटों की जो गति है ये गतिमान ना रहे और वर्तमान में जो स्थिति है ये ना होती, और फिलहाल तब यहाँ पे अध्ययन करने वाला भी कोई नहीं बचता, यानी कि जीव की जो उत्पत्ति यहाँ पे नहीं होती। अब ये यहाँ पे आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका के प्लेट्स के पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट
का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर क्षेत्र सिकुड़ रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, जो महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, सागर नितल प्रसरण है, ये सारी चीज़ें यहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है प्रश्न कि विश्व की बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, महासागरीय प्लेटें कैसी होती हैं, महाद्वीपीय प्लेटें कैसे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने आपको करा दिया है। तो ये वीडियो रही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।